हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको +2 का नया चैप्टर शुरू करवा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी। तो उसके लिए बच्चों हमें +1 क्लास की लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो काफ़ी आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर कॉन्टीन्यूटी। तो वी हैव कॉन्टीन्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी? राइट ऑन। तो बच्चों, कोई भी फंक्शन y जिसे हम fx बोलते हैं वो कंटिन्यूस कब होता है? वो कंटिन्यूस कब होता है? जैसा कि इसका नाम है। देखो, सपोज कर लो कोई फंक्शन है आपके पास। सपोज कर लो, मान लो कि sin x है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे फंक्शन का तो हम जानते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। देखिए बच्चों, ऐसे बनता है। ये 0 पाई 2 पाई माइनस पाई एंड सो ऐसे चलता है। तो कहने का मतलब कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन जिसे y बोलते हैं वो कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब हम, जैसे सपोज 0 से मैं शुरू हो रहा हूँ, इस पॉइंट से शुरू हो रहा हूँ, रीजन से। तो बच्चों, इसके अगर मैं इसके ऊपर आप अपना पेन चलाते हो, जब मैं मार्कर चला रहा हूँ, तो वी डोंट नीड टू पिक आवर पेन और पेंसिल। मीन टू से, अगर हमें इसके ऊपर अपना मार्कर में चला रहा हूँ, आप अपनी पेंसिल या पेन चला रहे हो, आपको अपना पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा। देखिए, ये स्मूथ है, ग्राफ स्मूथ है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। तो जैसा कि इसका नाम है, तो कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब आप इसके ऊपर पेंसिल या पेन ड्रॉ चला रहे हो, मूव कर रहे हो, आपको कहीं भी ब्रेक नहीं मिल रही, आपको अपना पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा। मान लो कोई भी ग्राफ है, सपोज कर लो कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लो ऐसे चल रहा है और यहाँ पे गैप आ गया, ब्रेक आ गया। मीन x की हर एक वैल्यू के लिए ये ग्राफ ऐसे चल रहा है y। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचे, x की ये वैल्यू पे पहुंचे, हमें अपना पेन उठाना पड़ा और फिर यहाँ से चलना पड़ा। तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेक है, गैप है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब अगर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, हमें पेंसिल या पेन या मार्कर लिफ्ट नहीं करना पड़ा, हमें कोई भी गैप नहीं मिला। इस केस में गैप मिल गया, हमें यहाँ तक पहुंचे, फिर अपना पेन उठाना पड़ा, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर सबको? तो बच्चों, अब ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये तो ग्राफिकल मीनिंग समझ आएगी कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो राइट डाउन, कोई भी फंक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन जिसे आप y बोलते हो, फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी continuous at any point x equal to a if and only if limit x approaching to a negative fx मतलब y की वैल्यू equal to limit x approaching to a positive fx equal to f of a। तो कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे x की किसी वैल्यू पे, सपोज वैल्यू है a, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो बच्चों, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो जैसा कि हम +1 क्लास में पढ़ के आए हैं, इसका मीनिंग समझिए फिर से। मान लो बच्चों, कोई ये ग्राफ है, ऐसे भी ग्राफ चल रहा है, सपोज कर लो। तो ये मान लो x एक्सिस है, मान लो बच्चों ये आपकी y एक्सिस है। तो ऐसे ग्राफ चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो कोई भी पॉइंट a पे x की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा, देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx। व्हाट इट मींस, +1 में बताया गया है सब कुछ। तो बच्चों, अगर x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट,
व्हाट इट मीन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx। a नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू a नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब है कि x किसी नंबर a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस x a को अप्रोच कर रहा है, दिस साइन इज फॉर अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है नियरली इक्वल, टेंस का मतलब होता है नियरली इक्वल। तो x इज अप्रोचिंग टू a मींस दैट x जो है a के बहुत ज्यादा क्लोजर वैल्यू है, x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम द लेफ्ट। जो बच्चों x की वैल्यू है वो यहाँ पे है, x a को अप्रोच कर रहा है लेकिन x a के पास कभी नहीं पहुंच पा रहा, तो x a नहीं है, x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा क्लोज है पर a से कम है, x की वैल्यू a से क्लोजर है, x की वैल्यू a से स्मॉल है, x लेस देन a स्लाइटली, x लेस देन a स्लाइटली। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव, इट मींस x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम द लेफ्ट एंड x इज लेस देन a स्लाइटली। तो fx व्हाट इट मींस, अगर x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब इस एरिया में लेफ्ट नेबर में y की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यूज है, यहाँ पे ये y की वैल्यूज है। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों व्हाट इट मींस, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव, x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव मींस x is approaching to, x is going towards a from the right hand side, it means x is not equal to a but x is slightly greater than a। अगर x a को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, x is right neighbor of a, बिल्कुल उसका पड़ोसी है a का राइट में, तो उस टाइम पे y की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पे मान लो ये है, और फिर x की वैल्यू जब a है फिर y की वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर तीनों का आंसर सेम है तो ये ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये ग्राफ स्मूथ हो जाएगा। आई होप समझ लगी सबको। तो सिंपली लर्न कर लीजिए कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूस कब होगा, अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आएगा। अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, अगर तीनों इक्वल हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो अगर बच्चों ये दोनों का आंसर सेम आता है, मान लो कि x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, जहां x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट, मान लो फंक्शन दोनों का y सेम है, तो उस केस में हम दोनों को अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम सिंपली कह देंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू f ऑफ a। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पता लग जाएगा कि किस केस में हमने चेक करना है कि ये तीनों इक्वल हैं, जहां ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, जहां ये दोनों इक्वल हैं फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर माइनस लिखा है, इसके ऊपर प्लस लिखा है, यहाँ पे साइन नहीं है। इट मींस दैट x इज अप्रोचिंग टू a आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। मान लो अगर x a को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, y fx दोनों का सेम है, तो हम ये डिफरेंटली अलग अलग नहीं निकालते। अगर फंक्शन सेम है तो हम ये अलग अलग नहीं निकालते, हम एक बार में लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx निकालते हैं, फिर हम f ऑफ a निकालते हैं। अगर ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a। सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा x इक्वल टू a पे, अगर ये तीनों का आंसर सेम होगा, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू f ऑफ a। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट,
इसे बोलते हैं एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। जहां फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। सिंपली आप दोनों चीजें याद कर लो। अभी मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करूंगा कि आपने कैसे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। राइट डाउन, write down the question. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function given by fx equal to x square minus x minus 6 divide by x square minus 2x minus 3 if x is not equal to 3 and 5 by 3 if x equal to 3. Discuss the continuity of the given function at x equal to 3. So continuity at a point, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो बच्चों अभी बताया गया कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूस कब होता है, अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ a, जहां लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो समझ लगी सबको। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर ये तीनों इक्वल होंगे, जहां ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने डिसाइड करना है, हमने इस मेथड से चेक करना है या इस मेथड से चेक करना है, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। तो वी हैव गिवन फंक्शन fx को बच्चों ये लेना है, fx गिवन है x square minus x minus 6 over x square minus 2x minus 3 if x is not equal to 3। अगर तो x 3 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन है, और अगर x 3 है तो ये फंक्शन है। तो बच्चों अगर x 3 नहीं है, व्हाट इट मींस, x अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब x 3 से छोटा भी हो सकता है, x 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे के हम अगर x 3 से छोटा हो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर x 3 से बड़ा हो हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर x 3 नहीं है, अगर x 3 से छोटा है तब भी ये फंक्शन है, अगर x 3 से बड़ा है तब भी ये फंक्शन है। सो फंक्शन सेम है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। अगर फंक्शन सेम है तो बच्चों हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये मेथड लगाते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता अगर x 3 से छोटा है तो फंक्शन कोई और है, अगर x 3 से बड़ा है तो फंक्शन कोई और है, तो उस केस में हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि x 3 नहीं है, इट मींस x 3 से छोटा भी हो सकता है, x 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, सेम है। तो उस केस में हम ये सेकंड मेथड से चेक करेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो लेट अस फाइंड, अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखो बच्चों किस पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे। तो जिस पॉइंट पे चेक करना है वो हमारा a होता है, a गिवन है 3। तो नाउ अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो कंटीन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे, x अप्रोचिंग टू a fx। व्हाट इट मींस, a कितना है 3। तो बच्चों अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर जो चीज अप्रोच करती है हम बता चुके हैं, x अप्रोच टू 3 इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 3। जो चीज अप्रोच कर रही है 3 की तरफ जा रही है, जहां तो लेफ्ट से जा रही है जहां राइट से जा रही है, जहां तो वो 3 से थोड़ी सी छोटी है या 3 से थोड़ी बड़ी है, इट मींस x 3 नहीं है। तो इट मींस x अप्रोच टू 3 मींस x इज नॉट इक्वल टू 3। अप्रोच मीन x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर x 3 नहीं है तो हमारा बच्चों फंक्शन fx की वैल्यू कितनी गिवन है। आई होप क्लियर है सबको, बाकी प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
तो ये हमने लिमिट का क्वेश्चन बन गया +1 क्लास। तो +1 में पढ़ा था कि अब x की वैल्यू इस फंक्शन में तभी पुट करो अगर नीचे 0 नहीं बन रहा। चेक करिए, अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है 9 - 3। देखो बच्चा 9 - 3 ऊपर 0 बन रहा है। अगर नीचे 3 पुट करता हूं 9 - 6 - 3 0 बन रहा है। याद करिए, अगर x की वैल्यू पुट करने पर ऊपर भी 0 बन जाता है, नीचे भी 0 बन जाता है, हम बोलेंगे कि डायरेक्ट मेथड अभी नहीं लग सकता। ओके, वंस मोर, x की वैल्यू तभी आपने डायरेक्टली, ये जो x जिस नंबर को अप्रोच करता है उसकी वैल्यूज डायरेक्टली x को तभी देंगे अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही या ऐसे नहीं बन रही। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू इस फंक्शन में जैसे ही पुट की ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इट मींस इसकी लिमिट जरूर मिलेगी, इसका आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट पुट करने पे नहीं मिलेगा। 0/0 मींस आंसर तो पक्का मिलेगा लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर मेथड। तो बच्चों इसके फैक्टर्स बनाने सबको आते हैं, आई होप क्लियर है सबको। x² - 3x + 2x - 6, इसके फैक्टर्स बनाइए। x² - 3x, देखिए कितना आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, x कॉमन +2 कॉमन ओवर नीचे से x कॉमन +1 कॉमन, we get x + 2, x - 3, x + 1, x - 3। ये बच्चों x - 3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों अब क्या बचा, अगर x को मैं 3 पुट करता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा 3 + 2, 3 + 1। तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, 1/0 नहीं बन रही, तो आंसर इज 5/4। इट मींस अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, जो y है, जो फंक्शन है, वो 5/4 को अप्रोच कर रहा है। इसका आंसर मिल गया। अब इसका आंसर चेक करेंगे, f(a) अगर दोनों सेम आएंगे तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। तो एंड f(a) निकालेंगे बच्चों। a कितना गिवन है, f(3). व्हाट इज f(3)? बच्चों fx, अगर fx की बात करें, अगर हमें x गिवन है, देखिए x 3 है, अगर x 3 है तो फंक्शन कौन है, अगर x 3 है तो फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में 5/3 लेना है। अगर x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन कितना लेना है, 5/3। हमें तो f3 निकालना है, तो f3 के लिए x को 3 पुट कर देंगे, यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब अगर x 3 है तो फंक्शन का आंसर कांस्टेंट 5/3 आ गया। तो आप चेक कर सकते हो दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, इसकी वैल्यू 5/4 है, लेकिन ये वैल्यू f(a) के इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। फटाफट एक बार फिर से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, चेक करिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx निकाला, a गिवन है, जिस पॉइंट पे चेक करना है 3। तो बच्चों फंक्शन अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है, इट मींस दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, अप्रोच भी नॉट इक्वल टू 3। अगर x 3 नहीं है तो ये फंक्शन पुट कर दिया। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, वेट करेंगे जब तक ये चीज खत्म ना हो जाए। उसके लिए हमने ऊपर भी फैक्टर्स बना दिए, नीचे भी फैक्टराइज कर दिया। तो जैसे ही फैक्टराइज किया तो ये x - 3 कैंसिल हो गया, जिससे हमें खतरा था। तो जैसे ही हमने देखा ये चीज बची, x को 3 पुट कर दिया क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो वी हैव 5/4। फिर हमने f(a) निकाला, a कितना गिवन है 3। तो अगर x 3 है तो फंक्शन कितना है 5/3, और दोनों का आंसर सेम नहीं आया तो फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। इसका मतलब है लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है फंक्शन,
राइट से अप्रोच कर रहा है फंक्शन, देखो ना, इसका मतलब अगर 3 की बात करते हैं, अगर यहाँ इधर से अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू 5/4 आ रही है, y की वैल्यू मानो ये 5/4 है, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है, तो अगर x इधर से कर रहा है फिर भी सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रही, तो ये गैप फिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the continuity of the function, discuss the continuity of the function given by, discuss the continuity of the function given by fx equal to under the root 1 plus x 1 minus x over sin x when x is not equal to 0, 1 when x equal to 0. Discuss continuity of the function, discuss continuity of the function at x equal to 0. This is our question. तो बच्चों हमें पता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, उसके लिए 2 मेथड बताए गए हैं। यहाँ पे लिखा है कि x 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर x 0 नहीं है तो x 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों के लिए फंक्शन सेम है। तो अगर दोनों के लिए फंक्शन सेम है तो हमने बताया कि सेकंड मेथड क्या होता है कि अगर ये दोनों का आंसर सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a कौन है जिस पे चेक करना है बच्चों, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अप्रोच का मतलब हम बता चुके हैं, x 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है तो उसका फंक्शन y कितना है, अंडर द रूट 1 प्लस x। इस लिमिट को सोल्व करो, तो सोल्व करने के लिए अगर हम x को 0 पुट करते हैं, देखिए अगर मैं न्यूमरेटर में x को 0 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर में x को 0 पुट करता हूँ, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो 0/0 बोलता है कि आंसर तो बच्चों जरूर मिलेगा, लेकिन सीधी x की वैल्यू पुट करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो बच्चों हम रैशनलाइज करेंगे, जैसा कि +1 क्लास में आपको लिमिट करनी, सोल्व करनी सिखाई गई है। तो बच्चों न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लीजिए, चेंजिंग द साइन ऑफ, ये माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, अगर प्लस होता तो माइनस। आई होप क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, लुक हियर, देखो बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है साइन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स सेम कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट। जैसे ही ब्रैकेट्स को ओपन किया, यू ऑब्जर्व दैट ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद 1x plus 1x 2x sin x अंडर द रूट। यहां तक समझ आई सबको? तो हमने +1 क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था, सबको बच्चों याद होगा। देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं, रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ये सब बच्चों को याद होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x ओवर x इज 1। साइन के साथ जो भी एंगल प्रेजेंट है वही एंगल अगर नीचे हो तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो इस क्वेश्चन में अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, यू कैन चेक बाय पुटिंग x इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमने sin x को देखा बच्चों, तो sin x है यहाँ पे, मैंने x से डिवाइड कर दिया और x से ही मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। ओके, तो फायदा क्या हुआ कि sin x ओवर x व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 इज 1।
लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x ओवर x 1 होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे x से डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए, x से मल्टीप्लाई कर दिया और sin x ओवर x को विद व्हेन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इसको 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही 1 लिखा तो वी हैव लेफ्ट विद 2x ओवर x, क्योंकि ये तो 1 बन गया, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आ गया अंडर द रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। बच्चों ये x से x कैंसिल हो गया, तो वी गेट 2 ओवर अंडर रूट 1 प्लस x। तो देखिए 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो ये x को 0 पुट कर दो, न्यूमरेटर में तो x है ही नहीं है। जैसे डिनोमिनेटर में x को 0 पुट किया 1 प्लस 0 1। तो देखो बच्चों 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 2 बाय 2 इट इज 1, ये 1 आ गया। अब किसकी बारी है? f ऑफ 0। अगर x 0 है तो f ऑफ 0 कितना गिवन है? 1। तो चेक करो कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका आंसर 1 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 दोनों का आंसर सेम है। यही बताया था कि अगर x a को अप्रोच करे और f ऑफ a, अगर दोनों का आंसर सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो a कौन है? 0, तो दोनों बराबर आ गए, ये भी 1 है ये भी 1, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप क्लियर सबको। तो फटाफट एक सम और करेंगे, फिर आप बाकी के सम्स खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा सा सम ढूंढता हूं मैं आपके लिए, तो लिखिए बच्चों, मिल गया क्वेश्चन। एग्जामिन द continuity of the function, examine the continuity of the function given by fx equal to sin x over x when x is less than 0 and fx equal to x plus 1 when x is greater than 0. Discuss the continuity of this function at x equal to 0. तो we know that function continuous कब होता है? दो मेथड है। तो function continuous किसी पॉइंट a पे तभी होता है अगर limit x approaching to a negative fx equal to limit x approaching to a positive fx equal to f of a. First method. Second method, limit x approaching to a fx equals to f of a. तो बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन को आपने ये लेना है, अगर x 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है फंक्शन को ये लेना है। तो अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये है। तो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, फंक्शन सेम नहीं है। 0 से छोटे के लिए ये है, 0 से बड़े के लिए ये है। तो उस केस में हम फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अगर ये तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। तो किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। तो बच्चों a गिवन है 0। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे क्या लिखते हैं? a नेगेटिव fx। a कितना है? 0। अगर x 0 से छोटा है, 0 नेगेटिव मीन x is approaching to 0 from the left, that is x is slightly less than 0। अगर x 0 से थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे लिखा है अगर x 0 से कम है तो आपने फंक्शन लेना है sin x over x। बच्चों ये +1 में पढ़ के आए हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, sin x over x 1 होता है इस लिमिट के साथ। तो बच्चों हमारी किसकी है? राइट हैंड लिमिट की। तो वो कौन है? ये नंबर। लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव मींस 0 पॉजिटिव। जब x 0 से स्लाइटली बड़ा है, 0 पॉजिटिव, x 0 से थोड़ा सा बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन है? x plus 1। तो 0 पॉजिटिव मीन 0.00001, पुट तो 0 ही करना है। तो 0 plus 1 जब पुट करते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, तो इट इज अगेन 1। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, तो जो y है fx है वो 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट। जब x 0 पॉइंट समथिंग है तो y 1 पॉइंट समथिंग है। आई होप क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों।
कहने का मतलब जब x a को अप्रोच कर रहा है तो y 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, अगर x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट तो y जो है फिर 1 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। अब वाली किसकी है? f ऑफ a की, एंड f ऑफ a निकालना है, तो a कितना गिवन है 0, अगर x 0 है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो फंक्शन क्या लेना है x प्लस 1, लेकिन बच्चों हमें तो f 0 निकालना है, x को 0 पुट कर दीजिए, आंसर फिर सेम आ गया। तो इसका मतलब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट, उसका आंसर सेम है अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। समझ आया सबको? वंस मोर, तो डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है, तो फंक्शन डिफरेंट है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, 0 नेगेटिव x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस दैट x इज स्लाइटली लेस देन 0, उसके लिए ये फंक्शन है। तो sin x ओवर x चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव, इसका आंसर 1 होता है, विद लिमिट ये 1 लिख दिया। राइट लिमिट a को 0 लिखा, इट मींस अगर x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव भी 0 से थोड़ा बड़ा है, उसके लिए फंक्शन गिवन x प्लस 1, पुट तो 0 ही करते हैं, तो आंसर 1 आ गया, दोनों का आंसर सेम। तीसरा f ऑफ a कितना है 0, तो अगर x 0 है, ये लिखा हुआ तो फंक्शन तो यही लेना है, पर हमने तो f 0 निकालना है, x को 0 पुट किया, तीनों का आंसर सेम आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़े और अच्छे सम्स करवाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।